My topic is about the genitourinary problems from the 10 teachers. And first topic is about the bacterial vaginosis. Then we will discuss about the vulvovaginal candidiasis. And then we will discuss about the pelvic inflammatory disease. So first of all is the bacterial vaginosis. Bacterial means bacteria. Vaginosis means that there is the involvement of vagina, but it is not vaginitis. मतलब कि inflammation of vagina नहीं है. It is thus the involvement of vagina by the bacteria. वहाँ पे बैक्टीरिया होंगे but there will be no any kind of infection there. मीन्स इन्फ्लेमेशन देयर. देन इसका यूक्यूज़ डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम कि इसका सिनेरियो किस तरह से आएगा आपके पास. सो देखें कि 23 years old पैरा 2+0 केम विद कंप्लेंट्स ऑफ वल्वर इचिंग. मतलब उसको क्या हो रही है, ख़ारिश हो रही है वल्वा के ऊपर. देन इरिटेशन हो रही है ख़ारिश के साथ साथ, और विजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है. तो ये तीन चीज़ें हैं, डिस्चार्ज है, इचिंग है और इरिटेशन है. सो आपने इसके कॉजेज़ बताने हैं कि कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो रही है. सो हम देखेंगे. नेक्स्ट देखें, 30 years ओल्ड पैरा 4 लास्ट बॉर्न चाइल्ड जो था वो 5 years बैक. सो अब क्या है, प्रेजेंटेड विद ऑफेंसिव, मतलब बहुत ज़्यादा स्मेली विजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है फॉर 6 months. 6 महीनों से आ रहा है ना, और बहुत स्मेली है, ऑफेंसिव है. और हाउ विल यू ट्रीट दिस केस. सो आपने जो है इसके आंसर्स करने हैं. सबसे पहले हम बैक्टीरियल वेजिनोसिस को देखते हैं, फिर इनके आंसर्स करेंगे, और फिर वी विल डिस्कस अबाउट वल्वोजाइनल कैंडिडियासिस एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट इट्स आंसर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द डेफिनेशन ऑफ बैक्टीरियल वेजिनोसिस. ये आप अपने बुक पे नोट कर लें कि इसमें क्या होता है. इट इज़ द कॉमन कंडीशन. बुक पे लिखा होगा, आपको मिलेगा कि मोस्ट कॉमन जो कंडीशंस होती हैं वो ये होती हैं. विजाइनल वेजिनोसिस होता है, मतलब इन्फेक्शन नहीं होता, और मोस्टली फीमेल्स कंप्लेन कर रही होती हैं ऑफ द डिस्चार्ज. सो दैट इज़ विदाउट एनी इन्फेक्शन inflammation. So common condition characterized by presence of foul smelling vaginal discharge and with no obvious inflammation. मतलब इसमें जो मेन चीज़ आती है दैट इज़ कि इन्फ्लामेशन नहीं है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, और साथ में वो क्या है, डिस्चार्ज क्या है, स्मेली है, बहुत ज़्यादा फाउल स्मेलिंग है. सो दिस इज़ द बैक्टीरियल वेजिनोसिस. स्मेलिंग डिस्चार्ज सजेस्ट कि यहाँ पे कोई बैक्टीरिया बैठा हुआ है जो कि यहाँ पे स्मेली कर रहा है. ठीक है. सो दिस इज़ द बैक्टीरियल वेजिनोसिस. सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया यहाँ पे कैसे आ गए, मतलब कि यहाँ पर उन्होंने वेजिनोसिस कैसे करवा दिया. बैक्टीरिया तब भी आएंगे ना जब वहाँ पे कुछ ख़राबी आएगी नॉर्मल मैकेनिज़म्स में. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी में जो नॉर्मल फीमेल्स होती हैं वहाँ पर क्या होता है, तीन चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, विजाइना जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है अगेंस्ट द बैक्टीरिया. सबसे पहली चीज़, वहाँ पे एक नॉर्मल कोमेंसल है, मतलब वहाँ पे रहने वाला एक नॉर्मल फ्लोरा है, दैट इज़ लैक्टोबैसिलस. ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये लैक्टिक एसिड रिलीज़ करेगा. वो लैक्टिक एसिड वहाँ पे क्या करेगा कि पीएच को कम रखेगा, एसिडिक रखेगा, ताकि दूसरे बैक्टीरिया जो है यहाँ पे ना आ सके. दूसरी चीज़ क्या होती है, यहाँ पे पीएच जो होती है वो एसिडिक होती है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस की वजह से भी होगी, तो 4.5 से कम होगी, मतलब बहुत एसिडिक कंडीशन होती है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं आ सकेंगे. देन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है. आपको पता है कि ऊपर जब हमने सर्वाइकल कैंसर पढ़ा था तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि सर्विक्स जो होती है वहाँ पर उसका अपर वाला जो पार्ट होता है एंडो सर्विक्स, वहाँ पे कोलमनर होती है और नीचे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस हो जाती है. और क्योंकि उसने बाहर वाले इन्वायरमेंट को फेस करना होता है, तो उसके लिए वो अपनी जो लेयर होती है उसको मजबूत करने के लिए, उससे लड़ने के लिए हार्मफुल बैक्टीरिया से स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस लेयर बाय लेयर जो है वो स्क्वेमस सेल्स की लेयर बना लेती है ताकि बैक्टीरिया से महफूज रहे. तो ये तीन चीज़ें होती हैं, लैक्टोबैसिलस, पीएच लेस देन 4.5 एंड द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. ये तीन चीज़ें जो होती हैं, दीज आर प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द बैक्टीरिया. अब हमने देखने हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स, जो कि आपके उन्होंने पूछे थे ना कि मोस्ट कॉमन कॉजेज़ आपको क्या मिलेंगे यूक्यू में, ये उसका आंसर है
कि क्या कॉजेज़ है और कौन से बैक्टीरिया और क्यों होते हैं, बैक्टीरिया यहाँ पे क्यों आते हैं। सो कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले माइकोप्लाज्मा होमिनिस, देन बैक्टीरियोइड्स, देन मोबिलिनकस। तो 2 M हो गए हमारे पास, माइकोप्लाज्मा होमिनिस एंड मोबिलिनकस, और दूसरा B हो गया विच इज़ द बैक्टीरियोइड्स, और चौथा जो है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, गार्डनेला विजाइनलिस। गार्डनेला जो है विजाइनलिस, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है और ना ही बुक पे दिए हुए हैं, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरियोइड्स एंड मोबिलिनकस। सो आई होप आपको ये इधर याद हो गए होंगे। अब यहाँ पे मैंने फ़िशेस बनाई हैं बिकॉज गार्डनेला विजाइनलिस में जो है ना, इसकी जो स्मेल आती है ना, इसके डिस्चार्ज की, दैट इज़ लाइक कि किसी की मछली की स्मेल आ रही होती है इसकी डिस्चार्ज में से, स्पेशली जब हम इसके ऊपर कोई टेस्ट परफॉर्म करते हैं ना एक KOH डाल के, तो तब ज़्यादा होता है। सो डिस्चार्ज इसका क्या होता है कि क्रीमी होता है, वाइट होता है और फिशी अडोर होती है। तो एक हमने देखना है और एक हमने सूंघना है। देखने में पता चला कि वाइट डिस्चार्ज है, मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाती हूँ, और सूंघने में पता चला कि इसकी तो स्मेल फ़िश की तरह है। सो वी विल कंसिडर दिस कि ये गार्डनेला हो सकता है। सो कॉमन प्रेजेंटेशन इज़ व्हाट, थिक वाइट डिस्चार्ज विद एक्सट्रीम फाउल स्मेल। ये वाला डिस्चार्ज है, कौन से कलर का नज़र आ रहा है, वाइट कलर का, क्रीमी सा, और अगर इसको हम स्मेल करेंगे तो दिस विल बी ऑफ फिश लाइक ओडोर होएगी और बहुत ज़्यादा फाउल स्मेलिंग होगा, लाइक दिस, बहुत ज़्यादा स्मेली है। अब कोजेज़ क्या है, कोजेज़ जो है ये भी आपने याद कर लेना है, UQ बन सकता है, और आप उसमें लिखोगे भी कि व्हाट इज़ द 3 मोस्ट कॉमन कॉजेज़ में कि बैक्टीरिया कौन से हैं और जो है वो कॉजेज़ क्या है। सो कंटामिनेशन फ्रॉम द एनल कैनाल एंड मेंस्ट्रुएशन। देखिए एनल कैनाल जो होता है ना, वहाँ से कंटामिनेट हो सकता है विजाइना बाय द बैक्टीरिया, और दूसरा ये हो सकता है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो है वो लैक्टोबैसिलस लॉस हो गए हैं, जिसकी वजह से दूसरे बैक्टीरिया ने वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, एक्सेसिव वॉशिंग एंड डाउचिंग। अब ये जो फीमेल्स होती हैं ना, जो बहुत ज़्यादा हाइजीन का ख्याल रखती हैं कि अंदर से वॉश करो सही तरह से, विजाइना मेरी गंदी हो गई है, या इस तरह से वो वॉशिंग करती रहती हैं फजूल किस्म की, जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती, तो उसे वॉशिंग से जो है वो अच्छे वाले बैक्टीरिया भी वॉश हो जाते हैं। सो मीन्स लैक्टोबैसिलस वॉश आउट हो जाता है। देन इज़ द पुअर हाइजीन। तो बिल्कुल भी बुरी हालत नहीं रखनी विजाइना की, और बिल्कुल भी साफ़ सुथरी नहीं करना शुरू कर देनी कि अच्छे वाले बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर दो। सो दीज आर द कॉजेज़ ऑफ द विजाइनोसिस। देन हम करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स किसके डिस्कस करने लगे हैं हम, गार्डनेला, ये हम गार्डनेला विजाइनलिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो देखें कि जैसे हमने बात की कि स्मेल क्या आ रही होगी, फ़िशी होगी। फिर ज़्यादातर जो फीमेल्स होती हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, ना उनको कोई डिस्चार्ज आ रहा होता है, ना उनको कोई स्मेल आ रही होती है, बस ऐसे ही वो बैक्टीरिया बैठा होता है विदाउट एनी सिम्टम्स। सो कैरियर्स भी हो सकते हैं। देन जो है ये मेंस्ट्रुएशन के दौरान या उसके बाद ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, मतलब मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक रहती हैं लेकिन मेंस्ट्रुएशन के दौरान ज़्यादा हो जाता है। तो हिस्ट्री पॉइंट आपके पास आ गया कि कैसा दिखता है, स्मेल कैसी है, और जो है आपकी वो मेंसेस के साथ क्या रिलेशन है, मेंसेस के वक्त ज़्यादा तो नहीं हो जाता। देन क्रीमी और ग्रेश होगा, वाइट डिस्चार्ज होगा, कॉमनली एडहेरेंट टू द वॉल ऑफ विजाइना, जैसे हमने ऊपर फिगर में भी देखा है। सेंड डायग्नोसिस, अब हमने करनी है डायग्नोसिस, ठीक है, हमें देखने भी से भी पता चल गया, सूंघने से भी पता चल गया, और अब हमने इसको कंफर्म करना है। वैसे तो कंफर्मेशन नहीं होती, लेकिन कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिनकी बेसिस पे हम कंफर्म करते हैं कि ये गार्डनेला विजाइनलिस है। सो सबसे पहला क्राइटेरिया है विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ एम्सल्स क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है हे आइसन क्राइटेरिया, और तीसरा क्राइटेरिया है न्यूजेंट क्राइटेरिया। तो सबसे पहला है एम्सल्स क्राइटेरिया। एम्सल्स क्राइटेरिया मीन्स कि आपने क्लिनिकल पिक्चर देखनी है। क्लिनिकल पिक्चर में 2 चीज़ें तो आपने अभी से देख ली हैं कि एक तो वो क्या होगा, किस तरह का दिखेगा, वाइट कलर का, क्रीमी होगा,
और दूसरा क्या है, फिशियोडोर होगी। 2 चीज़ें तो आपने देख ली हैं, बाकी कौन सी क्लिनिकल पिक्चर्स हैं वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। हे आइसन क्राइटेरिया जो है ये ग्राम स्टेनिंग करता है और फिर हमारे बैक्टीरिया को विजुलाइज करता है। जैसे आपके 10 टीचर्स में जो है वो ग्राम स्टेनिंग की पिक्चर्स दी होंगी। सबसे पहली वाली पिक्चर में आपको लैक्टोबैसिलस शो किया होगा, दूसरे में आपको कैंडिडियासिस शो किया होगा और चौथे में आपको ट्राइकोमोनास जो है वो दिखाया गया होगा और इसके अलावा क्लू सेल्स भी दिखाए होंगे आई थिंक थर्ड में। तो वो वाले जो हैं वो ग्राम स्टेनिंग है। तो ग्राम स्टेनिंग के थ्रू हमने जो लैक्टोबैसिलस वगैरह को देखा और बैक्टीरिया को देखा, दिस फॉल्स अंडर द हे आइसन क्राइटेरिया। देन इज़ अ न्यूजेंट क्राइटेरिया। इसमें हम देखते हैं कि एनारोबिक बैक्टीरिया कितने हैं और नॉर्मल फ्लोरा हमारा लैक्टोबैसिलस कितना है, उसकी बेसिस पे हम ग्रेडिंग करते हैं। सो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एम्सल्स क्राइटेरिया, फॉर द ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है, तो वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको आना चाहिए। ये देखें पहली वाली फिगर देखें, उसमें आपको बहुत ज़्यादा लैक्टोबैसिलाई दिखाए हुए हैं और दूसरी और बाकी ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं। लैक्टोबैसिलस इस तरह के होते हैं रॉड शेप्ड, और दूसरा वाला देखें कि उसमें आपको लैक्टोबैसिलस के साथ साथ दूसरे मतलब बहुत कम लैक्टोबैसिलस हैं, बहुत कम लैक्टोबैसिलस मतलब ना होने के बराबर, नज़र भी नहीं आ रहे, ढूंढने पड़ रहे हैं, और दूसरे बैक्टीरिया ने जो है ना हुकूमत जमाई हुई है। तो क्लू सेल्स भी आपको नज़र आएंगे, वो आपको दिखाती हूँ क्या होते हैं। सो ये आपका जो है ग्रेड 0 होगा, जिसमें आपकी लैक्टोबैसिलस मतलब अच्छा ग्रेड है, बहुत अच्छी बात है, स्कोर 0 होगा। और एक आपका जो है जिसमें लैक्टोबैसिलस आपको दिखाया ही नहीं जा रहा, निकल ही नहीं रहा, कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, और दूसरे बैक्टीरिया ने हुकूमत जमाई हुई है, दिस विल बी द 10 स्कोर, मतलब बहुत गंदा स्कोर है। सो ये थोड़ा सा मैंने आपको क्लू दिया। अब एम्सल्स क्राइटेरिया की बात करते हैं। एम्सल्स क्राइटेरिया में 4 क्राइटेरिया होते हैं, 4 चीज़ें होती हैं, उनमें से 3 होना लाजमी है। सो फिर हम लेबल करेंगे कि दिस इज़ द जो है ना गार्डनेला विजाइनलिस का इन्फेक्शन। सो सबसे पहला क्या है, क्लू सेल्स होने चाहिए। माइक्रोस्कोप पे एग्ज़ामिन किया आपने, जब आपने जो है वो विजाइनल डिस्चार्ज को लिया, स्लाइड पे डाला, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और आपको क्लू सेल्स मिले। क्लू सेल्स आर लाइक दिस। एक चीज़ हो गई, ये देखें नॉर्मल वेजाइनल एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, और क्लू सेल्स देखें कि स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स के ऊपर ना बैक्टीरिया ने जमा हुए होते हैं सारे, तो ये जो सेल्स बनते हैं ना ये क्लू सेल्स होते हैं लाइक दिस। यहाँ पे भी आपको दिखाए हुए हैं क्लू सेल्स, अगेन द क्लू सेल्स। तो एक चीज़ क्या होगी, क्लू सेल्स आपको नज़र आएंगे माइक्रोस्कोप के नीचे, जैसे मैंने आपको दिखाए। दूसरी चीज़ हमने बात कर लिया है, क्रीमी ग्रेश वाइट डिस्चार्ज होगा जो आपको नज़र आएगा सामने, आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई है। और विजाइनल पीएच ऑफ ग्रेटर देन 4.5, जो नॉर्मली एसिडिक थी 4.5 से कम थी, अब वो ज़्यादा हो जाएगी, अल्कलाइन हो जाएगी। देन फिशियोडोर जो है, अगर हम KOH डालेंगे तो फिशियोडोर होगी। तो एक आपने नेकेड आई से देखना है, एक आपने स्मेल कर लेना है, एक आपने माइक्रोस्कोप के नीचे देख लेना है, और एक आपने जो है वो विजाइनल पीएच चेक कर लेनी है। इनमें से कोई भी 3 होंगे तो हम लेबल कर देंगे कि हाँ ये जो है ना हमारा जो है गार्डनेला है। सो हे आइसन क्राइटेरिया सिंपली क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें ग्रेडिंग करते होते हैं। ग्रेड 1 में नॉर्मल लैक्टोबैसिलाई आपको मिल रहे होते हैं, ग्रेड 2 में आपको जो है वो लैक्टोबैसिलस भी मिल रहे होते हैं, और दूसरे जो हमने बात की थी ना कि गार्डनेला और मोबिलिनकस, ये वाली भी नज़र आ रही होती है, मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, दोनों चीज़ें। ग्रेड 3 में क्या होगा कि लैक्टोबैसिलस होंगे ही नहीं और बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रीडोमिनेट करेंगे। तो ग्रेड 1 में लैक्टोबैसिलस है, ग्रेड 3 में बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, और दरमियान में जो ग्रेड 2 है उसमें दोनों चीज़ें हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी ऑर्गेनिजम्स हुकूमत जमा रहे हैं, सिंपल सी बात है। न्यूजेन क्राइटेरिया की बात करते हैं, इसमें हम स्कोर 0 से 10 देते हैं। मैंने आपको ऊपर पिक्चर की फॉर्म में भी बताया कि स्कोर 0 किसको देंगे, 10 किसको देंगे। तो लेस दैन 4 अगर स्कोर होगा इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ नॉर्मल मतलब लैक्टोबैसिलस ज़्यादा है। 4 to 6 होगा तो इंटरमीडिएट है, मतलब वही कि हमारे लैक्टोबैसिलस भी हैं दूसरे भी हैं,
और अगर 6 से ज़्यादा है इसका मतलब कि अब बैक्टीरिया ने हुकूमत जमा ली है, दूसरे लैक्टोबैसिलस ख़त्म हो गया। सो दिस इज़ द पुअर स्कोर। सो 4 से कम, 4 to 6 और 6 से ज़्यादा। अब हमने करनी है इसकी ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट उन्होंने पूछा हुआ था ना, हाउ विल यू ट्रीट दिस कंडीशन। सो सबसे पहले आप क्या दोगे उसको, 2 चीज़ें आपने देनी है, एम और सी। एम क्या है, मेट्रो, और सी क्या है, क्लिंडामाइसिन। सो इसका क्या मैंने निमोनिक याद किया हुआ है, क्लीन द मेट्रो। मेट्रो बस होती है ना, सो उसको साफ़ करना है। सो बैक्टीरियल वेजिनोसिस में सफाई करनी है ना, तो किसकी सफाई करनी है, मेट्रो की। तो क्लिंडामाइसिन एंड मेट्रोनाइडाजोल आपने देना है। अब मेट्रो जो है वो बड़ी होती है ना, तो उसकी तो डोज थोड़ी ज़्यादा है, 400 mg और BD है। और जो क्लिंडा है वो मतलब उसकी डोज कम होगी, 200 mg BD। और लोकल विजाइनल क्रीम्स जो है वो हम लगाते होते हैं इसकी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बैक्टीरियल वेजिनोसिस। यू शुड नाउ अबाउट कि कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरियल वेजिनोसिस होता क्या है। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट गार्डेनेला विजाइनलिस है, जिसके 3 क्राइटेरिया आपको आने चाहिए, डायग्नोसिस पता होना चाहिए और इसके अलावा उसका ट्रीटमेंट आना चाहिए सिंपली। फिर हम बात करते हैं बल्बो विजाइनल कैंडिडियासिस की। कैंडिडियासिस का कुछ ना कुछ तो आपको पता होगा पहले। So a 24 years old para 3+1 presented with thick curdy white discharge। थिक मतलब बहुत ज़्यादा थिक होगा, कर्डी मतलब थोड़ा सा ना ऐसे दही की तरह का होगा, और वाइट कलर का होगा, और इचिंग होगी, बहुत ज़्यादा ख़ारिश। ये क्रिटिक मतलब ये तो 2 चीज़ें हैं ना, ख़ारिश होना और बहुत ज़्यादा ख़ारिश होना, और थिक कर्डी वाइट डिस्चार्ज। दिस इज़ कैरेक्टरिस्टिक फॉर कैंडिडियासिस। और क्या है, सॉरनेस है और एक्सकोरिएशन है। आपने बताना है डायग्नोसिस, कंफर्मेशन कैसे करेंगे और मैनेज कैसे करेंगे पेशेंट को। अगेन देखें, इचिंग, वाइट कर्डी डिस्चार्ज, और उन्होंने खुद ही बता दिया, आपने प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स बताने हैं और मैनेजमेंट बतानी है। क्वेश्चंस पहले बता रही हूँ ताकि आप जब हम पढ़ें टॉपिक को तो आपको पता हो कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप उसको फोकस करेंगे उस टॉपिक को। 23 years old para 2+0 came with complaints of vulvar itching है, उसको उसी तरह इरिटेशन, vaginal discharge। 3 मोस्ट कॉमन कॉजेज़ आपने बता देने हैं, ये जनरल सा क्वेश्चन है। देन आता है 32 years old फीमेल, और उसको जो है कर्डी वाइट डिस्चार्ज है, वल्वर सोरनेस है। कॉजेटिव एजेंट बताना है, फैक्टर्स बताने हैं और ट्रीटमेंट बताना है, वही चीज़ें हैं बार बार। फिर देखें कि इची वाइट विजाइनल डिस्चार्ज है, कर्डी वाइट डिस्चार्ज है और विजाइनल सॉरनेस है, और आपने डायग्नोसिस, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स और ट्रीटमेंट बताना है। देन देखें कि विजाइनल डिस्चार्ज फॉर 1 वीक है, और LMP भी उसकी करीब ही थी, और OCPs यूज़ कर रही है वो। देन रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो क्या हैं और ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सो वल्वो विजाइनल कैंडिडियासिस, कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स। ये देखें, अब कोई पूछता है ना कि कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, तो आप कहते हो कैंडिडा एल्बिकेंस। तो कैंडिडा एल्बिकेंस जो है ठीक है, वो 80 to 90% कॉज करता है, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें यू शुड नो अबाउट ट्रोपिकैलिस, ग्लैब्राटा, क्रूसी एंड पैरासिलोसिस। सो दीज आर द अदर ऑर्गेनिजम्स ऑफ द कैंडिडा स्पीशीज़, जो कि ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। अब लेकिन 80 to 90% केसेस में कैंडिडा एल्बिकेंस होता है। सो व्हाट आर द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, जो आपने UQ में भी देखा है, बार बार उन्होंने पूछा है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच लीड टू दिस कंडीशन। तो सबसे पहले आ जाती है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कैंडिडियासिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। देन इज़ द हाई डोज, ये हमारी सारी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जैसे अभी आपने UQ में देखा, पता चला कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करी है वो, और फिर उसको कैंडिडियासिस हो गया। सो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कैन लीड टू कैंडिडियासिस। देन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स से क्या होगा, नॉर्मल जो लैक्टोबैसिलस होगा वो ख़त्म हो जाएगा। देन डायबिटीज़, अगेन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट। देन अगर वो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करिए, जस्ट लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करिए, HIV का इन्फेक्शन है,
सो इन सब में दीज आर द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स. इसमें यू शुड नाउ अबाउट प्रेगनेंसी, डायबिटीज़, HIV, देन स्टेरॉइड्स यूज़ आप कह सकते हो. आप कह सकते हो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. ये सारे आर द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स. दिस इज़ अ UQ और याद करने बहुत आसान है और आपने लिख देने होते हैं. अब कॉमन प्रेजेंटेशन इसके क्या होती है, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं.